नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 21 जून एक तरह से हमारे देश के त्योहारों में शामिल हो गया है और एक वो हस्ती जिसने हम सबको ये सिखाया कि योग दरअसल उतना पेचीदा नहीं है जितना कई दफा हम अपने तस्वीरों में देख लेते हैं, जिसे देखकर पहले से ही लगता था कि नहीं, योग तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत टहल लेंगे। लेकिन स्वामी रामदेव ने घर घर तक ये बात पहुंचाई कि योग सबके लिए है। तो उसी उपयोगिता के लिए हम आज बातचीत करेंगे स्वामी जी से। तमाम हमारे खास मेहमान और कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ मंच पर। लेकिन स्वामी जी, आज कैसा लगता है कि इतने दिनों बाद पूरी दुनिया मनाती है एक दिन जहां पर पूरी दुनिया भारत की इशारों पर नाचती है? आजादी के 70 वर्ष बाद देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो योग को, आयुर्वेद को, भारतीय संस्कृति को, अपनी सनातन परंपरा को गौरव देता। जी खड़े होते हैं, लगता है हिंदुस्तान खड़ा है। और 177 देशों के समर्थन से यूएन के अंदर, श्वेता जी, ये इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव पारित हुआ। आज दुनिया के करीब 200 देश योग करते हैं और सारी दुनिया को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान योग में है। अब WHO उनका कि हेल्थ की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए की दवाई खा जाती है और उन दवाइयों को खा करके उनके साइड इफेक्ट और हो जाते हैं। असल में हम सिर्फ अपने लिए नहीं पूछेंगे, हम भी उतने स्वार्थी नहीं है। योग के जरिए जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को इसका फायदा मिले, तो हम कुछ नेताओं के लिए खास आसन भी जानेंगे स्वामी जी से। आज योग दिवस है, सब नेताओं के हिसाब से आसन होना चाहिए या नहीं? हम दरअसल अपने आगे बढ़ें और अपने खास मेहमान को आमंत्रित करें मंच पर, उससे पहले मैं सभी नेताओं से, ये पार्टी ऐसा नहीं है, हर पार्टी के नेताओं में योग तो सर्वदलीय और निर्दलीय है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी के लिए योग आपसे पूछूंगी। सिंहासन से पहले वो योगासन चाहिए। सिंहासन से पहले का जो आसन है वो हमारे यहाँ पर ना ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग। तो मुझे लगता है राहुल जी को सर्व योग करना चाहिए। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ राहुल गांधी की यहां पर बात होगी, यहां पर बात शुरू होगी तो जाकर मोदी जी पर ही खत्म होगी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां तो होती हैं जिसके लिए योग के जरिए शायद कोई उपचार निकल आए, कोई उपाय निकल आए। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें बढ़ना चाहिए उस ओर कि आपने बात की ना कि रुतबा भी और कैरेक्टर भी योग के जरिए। एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान में इकलौता शख्स है जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, इकलौता शख्स, और उनसे जुड़े विवाद आप कभी नहीं सुनेंगे। स्वागत कीजिए हमारे मंच पर पहलवान सुशील कुमार का। और अच्छा, वो सीधे नीचे से सीढ़ी का इस्तेमाल ही नहीं करता, सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं ना। और ये इसलिए कामयाब हुआ है, इसका नाम सुशील है। हाँ। ये स्वभाव से भी बड़ा सुशील है। बैठ जा बेटे। और ऐसे कुछ हमारे साथ, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद भी हैं। अरे कई और तगड़े तगड़े पहलवान हैं। इसमें से कॉमनवेल्थ के, एशिया के मेडलिस्ट हैं सब। आइए मंच पर आइए। हालांकि मैं बिल्कुल कोने में हो जाऊंगी। आइए। नहीं, आप डरो मत, आपको बीच में रखेंगे। तगड़े तगड़े पहलवान बुला लिए और यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है सर। यहाँ तो कोई खतरा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ सब योगी है, कोई भोगी नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुशील जो है वो दंड बैठक भी लगाता है, वो जिम भी करता है, वो रस्सी पर भी चढ़ते हैं। जो इनके गुरु हैं सतपाल पहलवान जी, वो तो हमारे गुरु जी, जो 5-5 हजार दंड बैठक हमारे गुरु जी आचार्य प्रद्युम्न जी, अच्छा, मैंने पढ़ाई की है, तो वो भी उनको देखते थे, बोले 50 बार रस्सा ऐसे सीधे सीधे चढ़ जाते थे। सतपाल जी इतने तगड़े, महाबली सतपाल, इसलिए तो कहते हैं उनको। तो वो ये सारी एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन साथ में प्राणायाम भी करते हैं। तो हार्डवेयर अच्छा हो जाता है एक्सरसाइज करने से, जिम करने से, प्राणायाम करने से हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा रहता है और दिमाग पर कंट्रोल रहता है। और यदि आपको जीतनी है कुश्ती तो फुर्तीला शरीर तो चाहिए, आपको तेज दिमाग भी चाहिए कि कब किस पहलवान को कौन सी पटकनी मारनी है। हाँ, ये तो है, ये कौन सा दाव लगाना है। सुशील की सबसे बड़ी बात तो यही थी, जब पहली बार से उनको मैदान में, उनको उसमें मैट पर देखना शुरू किया। और देखिए ना, वहां भी मैट कहते हैं, यहाँ भी मैट होता है आजकल का जो योगा है। लेकिन सुशील, सचमुच में बाकी जो व्यायाम है उसके साथ योग को भी आप साथ मैं एक छोटी सी घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे बहुत ज्यादा, मगर मेडल नहीं आ रहे थे हमारे। हाँ।
तो स्वामी जी ने हमें एक राय दी कि आप मेडिटेशन करो, प्रणाम करो। ये 2008 से पहले की जी, बात बता रहे हैं आप? और जब से ही विशेष आशीर्वाद स्वामी जी का मेरे को मिलता रहा है, और अनेकों बार उस मेडिटेशन से हमें इतना मतलब हौसला मिला है, इतना डिसीजन लेने का एक क्विकली जो एक सिस्टम रेसलिंग में होता है वो हमें मिला। तो योग एक इतनी अच्छी चीज है, उससे हमने देश की सेवा की है मेडल के जरिए, और उसमें स्वामी जी का विशेष आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है। और एक घटना और मैं बताना चाहूँगा, 2010 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बना। हमारे देश में आज तक कोई वो बेल्ट नहीं, अब तक नहीं आई आज़ादी के बाद तक। तो स्वामी जी से मैंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोले योग करो और मेडिटेशन। उस मेडिटेशन से हमें इतना फर्क मिला कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, और उसी टाइम सुधीर भाई ने मेडल जीतते ही विशेष आशीर्वाद मेरे को दिलवाया। ये जब छोटा बच्चा था, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, तब ये मेरी गोद में खेला हुआ है। अच्छा। मीन्स जब मैं ये बात है 2000 की, आज से 17 साल पहले की, जब मैं छत्रसाल स्टेडियम में गया था, और उस जो है अब ये छत्रसाल स्टेडियम का ये आजकल ये मालिक मीन्स छोटा बच्चा था, तभी से इसके दिमाग में योग के संस्कार हैं। तो देखो एक बार करो सभी पहलवानों, कपालभाति करो। देखो कितना, एक कपालभाति बोलते ही सबने फर्स्ट क्लास शुरू कर दिया। ये तगड़े वाले काम तो सारे करते हैं। चलो उनको दो, श्वेता को। देखो ये दंड बैठक लगाते हैं। चलो श्वेता, आपको भी करवाना है आज मुझे। नहीं, दंड बैठक नहीं। तो ये पहलवान जो है, दंड बैठक तो ये पहलवानों का पुराना काम का है। देखो हम बड़े पहलवान तो नहीं रहे, लेकिन वो लोग जीन्स बड़े पहलवान बना दिए जी महाराज जी आपने। लेकिन हम गुरुकुल में हम भी कुश्ती किया करते थे, और मैं तो चाहता हूं कि अब आगे जितने भी वर्ल्ड में कुश्ती के जो कंपटीशन हो ना, उसमें सारे मेडल हिंदुस्तान के खाते में आने चाहिए। तो देश के बच्चों को पहलवानी से भी आकर्षण होना चाहिए। देखो बल बढ़ाने का जब शौक होता है ना, तो आदमी का गलत चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, सीधी सी बात तो एक ही है। तो बैठक में कौन कौन से लगाते हो? लगाओ ये, चलो करो भाई, सब करो। पहलवान ये देखो, चलो इनके लिए जा रहा है, ताली बजाओ सारे तगड़े पहलवान। तो ये लगाते हैं, इससे तो इनकी जंघाएं बड़ी मजबूत बन जाती है ना। हाँ। और फिर वो भी तो लगाते हो, डिप्स लगाओ। चलो सब एक साथ स्टार्ट हो जाओ। चल श्वेता, 2-4 तो लगा ले। ऐसे तो ऐसे ये 100, 200, 500 या हजार लगा देते हैं, थकते नहीं है। हजार ऐसे लगा देते हैं। अब इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए लगा रहे। तो ये ऐसे, थारा गुरु में अभी बुढ़ा नहीं है, तो ऐसे ये लगाते हैं, ऐसे 100, 200, 500 और लंबे। फिर इनको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना होगा, तो फिर इनको बैलेंस भी आ जाएगा। अभी शायद ये बाबा जी वाला बैलेंस तो अभी पूरा नहीं आएगा, किसी में भी नहीं है महाराज जी। तो अभी ये श्वेता जी किसी में भी नहीं है। अच्छा। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में भी किसी के में नहीं मिलेगा। तो देखो फिर अभी इनको धीरे धीरे हम आसन सिखा रहे हैं। चलो बच्चों, ये हाँ, जवानों को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। और देखो ये सुशील तुम्हारे सामने बैठा है, ये कभी भी अंडा नहीं खाता, कभी भी मांस नहीं खाता। इनकी मांसपेशियों में ताकत है, ये शाकाहार की ताकत है, मांसाहार की नहीं। अरे हमारे देखो भीम जैसा कोई ताकतवर है, हनुमान जी जैसा कोई ताकतवर है, तो हनुमान जी ने कभी अंडे खाए? जो है ये है हमारी पूर्वजों की ताकत। चलो उठाओ, पैर उठाओ, ऊपर उठा दो। ये क्या बात है, करते काम पीछे टिकाते, थोड़ा पैर पास में। ये ज्यादा ठंड है ना, चलो वापस आ जाओ। तो ये एक बार इनके लिए ताली तो बजाओ। ये पुराना चेला भी नए अभी योग कर रहे हैं। तो और ये सब जिसमें कहा कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। करो पहलवानों अनुलोम विलोम। अरे अनुलोम विलोम तो सभी कर लो, फायदे का काम है। इससे पीस ऑफ माइंड मिलता है, मन शांत रहता है।
कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब बच्चे अनुलोम विलोम करते हैं, फिर थोड़ी देर भ्रामरी करते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं, उससे मन एकदम शांत रहता है। और मैं तो कहता हूं छोटे बच्चों को ही कम से कम 2 आसन जो अभी हमने करवाया, सर्वांगासन और शीर्षासन, ये 2 करवाने चाहिए। इससे ना 100 साल तक एक तो बाल कभी नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर नेचुरल ग्लो शाइनिंग है, जैसे इन सब बच्चों के चेहरे चमक रहे हैं। ये ठीक है कि कुश्ती बहुत ज्यादा करते हैं तो इनके कान कून टूट जाते हैं थोड़े, ये तो इसके भी टूटे पड़े हैं। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जिससे लड़े थे सुशील, उसका तो कटा पड़ा है। तो फिर बच्चों को, अरे सुशील शीर्षासन कर लेता है? कर ली। हाँ? तो चल इधर मुंह कर, ऐसे ऐसे। हाँ चलो बच्चों तुम भी सीख लो, कर लो तुमसे जिनसे बन पाए। अरे सुशील तो तगड़ा लड़का है भाई। बात अच्छी बेटे। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं, जैसे आपने पहलवानों को बताया, तो अलग स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग होगा? हाँ, जैसे क्रिकेट वाले हैं, हाँ। तो उनको जैसे भुजंगासन है, मरकट आसन है, ये भी करना जरूरी है। जैसे क्रिकेट वाले, तो क्रिकेट वालों की कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो दाएं बाएं उनको बॉल को कलेक्ट करना है, तो उनके लिए फिर ये जो है ऐसे मरकट आसन, ऐसे ये करवाते भी उनको ग्राउंड में, आपने देखा भी होगा। हाँ, हाँ। ये मरकट आसन है, ऐसे है ना, इस तरह से ये करना ऐसे जरूरी होता है। फिर थोड़ा ये पवन मुक्त आसन, इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है। फिर इसमें थोड़ा ऐसे आगे पीछे झूल भी सकते हैं ऐसे। तो ये ऐसे, ये जो आसन है मरकट आसन है, पवन मुक्त आसन है, तो इस तरह से थोड़ा भुजंगासन है, क्योंकि भुजंगासन करने से भी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी। कर सुशील, करो पहलवानों तुम भी करो। देखो ये देखो, पहलवानों की भी कमर अच्छी रहनी चाहिए, कमर तो मजबूत होगी तभी बात बनेगी। ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ी देर ऐसे रोक करके पूरा खींच करके रखना चाहिए। फिर इसमें दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ये पूरा, तो इससे कमर ना एकदम फिट रहती है ऐसे। तो ये क्रिकेट वालों के लिए भी और पहलवानों के लिए भी, हाँ बच्चों तुम्हारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि कमर जितनी अच्छी होगी ना, तो कमर में जरा गहरी चोट लग गई यदि कभी, तो रिकवरी भी नहीं होती जल्दी। तो ये भुजंगासन से कमर की रिकवरी भी हो जाती है। और क्रिकेट वालों के लिए मैंने कहा ये मरकटासन भी जरूरी है। हाँ। और यदि सूर्य नमस्कार कर लिया जाए ना, खड़े हो जाओ पहलवानों। तो श्वेता जी तैयार, आपको भी सूर्य नमस्कार करना है। वैसे श्वेता रोज योग करती है, इसलिए इतनी फिट रहती है, और इसको नंबर 1 एंकर का अवार्ड मिला है। तो ये भी अपने फील्ड में नंबर 1 है, सुशील भी अपने फील्ड में नंबर 1 है, और बाबा भी। तो चलो, जो नंबर 1 रहना चाहते हैं उनको योग करना ही पड़ेगा। हाँ, तो चलो दोनों हाथ सामने, थोड़ा श्वेता आगे आ जाओ थोड़ा जी। हाँ पहलवान तेरी जगह। हाँ तू खड़ा हो, देख ले। हाँ चलो हाथ पीछे और फिर आगे झुक जाओ। ये बहुत जरूरी है, माथा घुटनों से लगा। फिर दाएं पैर पर बैठ गए, दाएं पैर पर, पीछे बाएं पैर सीधा, ऊपर ऐसे देखा। फिर ये दाएं भी पीछे चला गया, और फिर आगे झुक गए। झुक जाओ, छाती थोड़ी जमीन पर, फिर उठ जाओ सामने से, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, और फिर बीच से उठ जाओ। फिर बाएं पैर आगे, हाँ दूसरा पैर पीछे सीधा, फिर दाहिना भी आगे, और आगे झुकना चाहिए अधिकतम, माथा घुटनों से लग जाए। फिर हाथ ऊपर, और फिर दोनों हाथ सामने। अब थोड़ी देर आप देखो श्वेता, कैसे, ये पहलवानी स्टाइल से बता रहा हूं अभी। अच्छा, तो पहलवानी स्टाइल क्या है, फास्ट करना पड़ेगा। बताइए, पहले साल इतना विवाद हो गया था इसी सूर्य नमस्कार को लेकर, सूर्य नमस्कार का धर्म बताने लगे थे लोग। इतना विवाद हो गया। सूर्य नमस्कार का धर्म क्या बताओ। मैंने दुबई में कुछ मुसलमान युवकों को बुलाया, अपने दाएं बाएं बैठा करके उनसे सूर्य नमस्कार कराया। बाद में उनको पूछा, क्या तुम्हारा मजहब तो नहीं बदल गया? बोले बाबा जी हम तो वैसे के वैसे ही है। योग करने से मजहब नहीं बदलता,
योग करने से आदमी का जीवन बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसके भाव, उसके संस्कार बदलते हैं, उसका आचरण चरित्र पवित्र होता है। तो अब जैसे कोई सूर्य नमस्कार करेगा, मैं ऐसा करीब 25 बार कर लेता हूं और मुझे 25 बार करने में 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट में 25 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। तो उससे मैं पहलवान तो नहीं हूं, लेकिन मैं बलवान जरूर हूं। श्वेता, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि योग एक साइंटिफिक, सेक्युलर, बेनिफिशियल और बहुत ही सहज प्रैक्टिस है। अब इसको किसी मजहब से तो बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। अब सबका शरीर अच्छा होगा, सबका मन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, और जीवन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इंटरनेशनल एथलीट्स भी जानना चाहते हैं आप लोगों से कि ट्रेनिंग में हमारे, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि पूरे देश को है ना स्वामी जी को नमन करना चाहिए, क्योंकि योग को इतना प्रमोट किया है पूरे वर्ल्ड में। आज पूरे वर्ल्ड में योग हमारे देश से जाना जाता है और स्वामी जी के नाम से जाना जाता है कि पहले स्वामी बाबा रामदेव जी ने योग को इतना फैला दिया है कि आज आप देखोगे कि वर्ल्ड में जो अच्छा एथलीट है वो ध्यान, ये क्रिया तो पक्का करता है। राहुल गांधी के बारे में आपने बता दिया। अरविंद केजरीवाल को तो काफी फायदा हुआ है नेचुरोपैथी से। नहीं, इसमें अभी तो सवाल ही आ रहा था, लोग हंस रहे हैं। लेकिन वो जो एक टकराव है वो न रहे, हालांकि काफी दिनों से उस स्तर का टकराव रहा नहीं है दिल्ली में एलजी के साथ, लेकिन वो टकराव न रहे, दिल्ली पर ध्यान केंद्रित रहे। अपने उस काबिलियत को, अपने उस शिखर को बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि केवल मैं ही ईमानदार नहीं हूं, मैं तो ईमानदार रहूं ही, लेकिन मेरे ही जैसा आत्मा सभी प्राणियों के अंदर है, इसलिए सभी में एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है। ये योग का बड़ा दर्शन है। बहुत घटनाएं हुई हैं देश में, कुछ नक्सलवाद की घटना, कभी कश्मीर में जो कुछ देखने को मिला। एक गृह मंत्री को बहुत ज्यादा इस बात के लिए आलोचना उनकी हुई कि वो सिर्फ शब्दों से बोल दे। वो बोले कड़ी निंदा। कड़ी निंदा तो एक हैशटैग बन गया सोशल मीडिया पर, जहां पर लोगों ने कहा अरे कुछ नहीं, कड़ी निंदा कर दो, डर जाएगा। तो राजनाथ सिंह जी के लिए भी कोई योग है आपके पास? पहले तो कड़ी निंदा करते थे, अभी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो कड़ी कार्रवाई है यही कर्म योग है। तो हमारे राजनाथ जी के लिए कर्म योग, और योग के साथ युद्ध, तो उनके लिए युद्ध योग है, युद्ध योग। शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है उनको, शिवराज जी को योग तो करते हैं, वो थोड़ा और ध्यान योग उनको ज़्यादा करना चाहिए कि इधर उधर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो सारा जो है दायित्व, जिम्मेदारी उनके ऊपर आने वाली है। तो इसमें प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, और कुछ आग में घी डालने का काम राजनेताओं ने भी किया है कि आग लगा दो थाने में, आग लगा दो ट्रक में। माने आग लगाने का काम ये कभी भी किसी देश के सभ्य नागरिक का नहीं हो सकता। आंदोलन करो, हमने भी आंदोलन किए, लेकिन देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं किया। ऐसा ही आंदोलन देश में होना चाहिए, चाहे किसान करे। और योगी आदित्यनाथ को तो आप मंच पर ही सिखाए हैं। वैसे उनको सिखाने की जरूरत हुई नहीं, वो तो योगी हैं ही, वो तो कर रहे थे इस बात के लिए कि 21 जनवरी तक देश में योग का एक अच्छा वातावरण बने। और मैंने देखा जितने भी आसन थे, चाहे वो आगे झुकने वाला पाद हस्तासन था या पीछे झुकने वाला, जब उष्टासन कर रहे थे तब तो मैंने उनको बोल ही दिया। मैंने कहा हमारे योगी जी शरीर से बड़े लचीले हैं लेकिन मन से हैं। और ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, हठ योग। और अपने प्रधानमंत्री, उनको तो देश विदेश हर जगह सब कुछ करना होता है। उनके लिए तो कोई ऐसा आसन हो जो मल्टीटास्किंग आसन हो, दुनिया भर में हर चीज कर लें ना। उनके लिए योग नहीं, उनके लिए तो महायोग चाहिए। और महायोग यही है कि वो लगभग 1 घंटा रोज योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, आसन, मेडिटेशन करते हैं, और उसी से 18 से 20 घंटा उनको काम करने की ताकत मिलती है। और एक प्रधानमंत्री जब योगी होगा ना, तो ही वो देश का नेतृत्व कर सकता है, नहीं तो हजारों समस्याएं उनके सामने खड़ी होती हैं। और देश के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कैसे उनको कार्य करना है, विदेश नीति से लेकर के व्यापार नीति, कर नीति, शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, कृषि नीति, सारी नीतियों का नेतृत्व
जो है प्रधानमंत्री करता है। इसलिए प्रधानमंत्री के पास में इतना दिमाग होना चाहिए कि 125 करोड़ लोग उनसे दिमाग से कनेक्ट हो सकें, उनके दिल से कनेक्ट हो सके, और उसको मेहनत करता देख करके 125 करोड़ लोगों को भी लगे हमें प्रधानमंत्री की तरह मेहनत करनी चाहिए। और जिस दिन 125 करोड़ लोग इस देश को आगे बढ़ाने में लग गए, उस दिन ये हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी, और भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करेगा। और इससे पहले कि हम अंत करें, आपने कहा 5 आसन अगर हर व्यक्ति कर ले तो आजीवन सब कुछ अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको मुझे लगता है हमेशा आप हेल्दी फील करेंगे, युवा रहेंगे। 5 तो श्वेता जी प्राणायाम अवश्य करने चाहिए हर एक व्यक्ति को। आदमी पद्मासन में बैठ करके या सुखासन में बैठ करके, सिद्धासन में बैठ करके, किसी भी आसन में सीधे बैठ करके, या जो सीधे नीचे ना बैठ पाए वो कुर्सी पर बैठ करके भी आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ये पहला प्राणायाम है। दो से 5 मिनट और कम से कम 1 मिनट ऐसा करना चाहिए। जो कमजोर हैं उनको धीमी गति से, जिनका मीडियम बल है उनको मध्यम गति से, और जो यंगस्टर्स हैं, पहलवान हैं, जवान हैं, उनको तेजी से ऐसे। ऐसे कोई 1 से 5 मिनट कर लेगा तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो लगता है ऊर्जा का संचार हो गया है, ऊर्जा का संचार हो जाएगा। एक दूसरा कपालभाति, कपालभाति कर लो, इस पर जेतली जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो उनको धीमे करना चाहिए ऐसे। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया, बैकएक और कमजोरी हो, ऐसे धीरे धीरे करना चाहिए, उससे बीपी कंट्रोल आता है। ये भी गलतफहमी है कि हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम वालों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। हमने इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया, स्टडी की, और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हमने इसको प्रकाशित करा अपने स्टडी को कि कपालभाति धीमी गति करने से बीपी क्योर होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम। कपालभाति से हमारा इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर अच्छा होता है, माने लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। आजकल माताओं बहनों के यूट्रस में फाइब्रोस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और किडनी में प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, गॉलस्टोन, और पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, डायबिटीज, और साथ साथ में फेफड़ों की बीमारी, एलर्जी, थायराइड की बीमारी, कोलेस्ट्रोल की बीमारी, फिर विटामिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी। तो कपालभाति से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे। अब बात आती है सारी नस नाड़ियों की। 72,72,10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, पंचकोश, पंच प्राण हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, और ये मनुष्य का शरीर तो इतना जबरदस्त है, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में समाहित है। तो इसको ठीक रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो ये सबको करना है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और इससे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं एकदम। बच्चों की मेमोरी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इससे आईक्यू लेवल बढ़ता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जैसा सुशील जी बता रहे थे, हमारे पहलवान जी, सही समय पर सही निर्णय लेने का सामर्थ्य बढ़ता है अनुलोम विलोम से। ये अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद में फिर भ्रामरी प्राणायाम, ये भी एकदम हमें सहज कर देता है, अंतर्मुखी कर देता है। और 1 से 5% ही श्वेता हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। 95 से 99% हमारी शक्तियां प्रसुप्त अवस्था में होती है, माने हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारी पावर, हमारा प्रेम, हमारी सारी संवेदनाएं। तो वो जो सुप्त ज्ञान, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। इसलिए कहते हैं नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म, पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये हमें अंदर से पूरा कर देता है। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड लव हमारे भीतर है। तो योग का मूल सिद्धांत सब कुछ भीतर है, वो अंदर से प्रकट हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करके, मुंह बंद करके ऐसे नाद करना है। एक बार आप लोग भी लंबा गहरा श्वास भर के ओंकार का नाद कीजिए।
ऐसे कम से कम 3 से 5 बार ये कर लेना चाहिए, इससे मन एकदम शांत हो जाता है। एक बार करने से मन शांत होता है। ऐसे 3 से 5 बार ये भ्रामरी, फिर उद्गीत, लंबा गहरा सांस भरें। ऐसे भी 3 से 5 बार कर लेना चाहिए। और फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओंकार का ध्यान करना चाहिए। नासिकाग्र पर मन को टिकाकर या हृदय चक्र में मन को टिकाकर श्वासों के साथ ओम का ध्यान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमात्मा, जो सारे जगत का कर्ता, नियंता, संघर्ता है, उसकी शरणागति, भगवान का ध्यान की सब कुछ। फिर वो जो कठिन क्रियाएं, जैसे हम श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले लोगों को प्राणायाम सिखाया। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, थोड़ा हाथ पैर हिला लो, ऐसे हाथों को कर लो, है ना? इससे तुम्हारे हाथ अच्छे रहेंगे, कंधे अच्छे रहेंगे, गर्दन में दर्द नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी। पैरों को थोड़ा खोल करके ऐसे थोड़ा हिला लिया करो। इतना तो कोई भी कर सकता है। फिर थोड़ा पैरों को मिला करके ऐसे थोड़ा हिला लिया। फिर अलग अलग उम्र के हिसाब से, जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो अभी हमने शीर्षासन किया, सर्वांगासन किया, ऐसे शीर्षासन और ये सर्वांगासन जवानों के लिए। अब 5-5 आसन बताता हूं मैं आपको। देखो, तो ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये जवानों के लिए सर्वांगासन और शीर्षासन, ये ऐसे, फिर ऐसे पैर पीछे टिका दिए तो ये हलासन हो गया। ये जवान बच्चों को जरूर करना चाहिए। फिर ऐसे हाथ रख करके, पैर मोड़ करके और ऐसे उठा दिया तो चक्रासन हो गया। और आगे से झुक जाते हैं तो पश्चिमोत्तानासन हो गया, ऐसे झुक करके और ऐसे। तो बच्चों को ये आसन करने चाहिए। बच्चे शीर्षासन भी कर सकते हैं, जो हमने जो है प्रारंभ में करके दिखाया। तो जवानों को ये 5 आसन अवश्य करने चाहिए। अब बॉडी का बैलेंस बनाना है, तो देखो आप भी अच्छे से कर लोगी। जो है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए एक तो ताड़ासन है, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे उठाया, और ये बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए ताड़ासन बहुत अच्छा है। ऐसे, और बैलेंस बनाने के लिए आगे भी झुकना अच्छा रहता है। इसको पाद हस्तासन कहते हैं। आगे झुक करके और माथा घुटनों से लगा देते हैं ऐसे। ये आप तो बहुत अच्छा कर लेती हो। और पीछे भी झुक गए, यहाँ माइक के साथ दिक्कत होती है। आपके जितना एक्सपर्ट कोई नहीं होता। फिर ऐसे कर लिया तो पीछे झुक गए। तो अर्ध चक्रासन तो सभी कर लेते हैं। अब पूरा चक्रासन करने में तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, नहीं तो पता लगा ऐसे करने गिर गए तो सिर फूट जाएगा। तो फिर जो है बॉडी को ऐसे बैलेंस करने के लिए साइड में एक पैर को रखा और ऐसे, ये त्रिकोणासन इसको कहते हैं। तो इससे थोड़ा बैलेंस बन जाता है दोनों तरफ से। फिर ऐसे आजकल ये पोज तो काफी विज्ञापनों में भी चलने लग गया। एक पैर को ऐसे उठाया और इसको तो आप भी कर सकते हो श्वेता बहुत अच्छे से। आप बड़ी फिट हो। सारे एंकर्स को भी योग करना चाहिए। आपने तो बहुत अच्छा किया। ऐसे कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, बच्चों को खास करके, पुरुषों को जिनको जो है टेस्टिकल्स बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, उनको भी जो है ये बहुत अच्छा होता है। और जिन बच्चों की टांगे मिलती है ना, किसी की खड़े होने के बाद दोनों घुटने मिलते हैं, वो अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि वो ऐसे, ये गरुड़ासन भी कर सकते हैं। ऐसे टांग में टांग फंसा ली। दूसरों की टांग में टांग तो बहुत फंसाते हैं, अपने में फंसाव तो पता लगता है। जैसे मैंने आपको भी सरल बताए, अब एक मैं आपको देखो कठिन आसन बताता हूं। जवानों को
थोड़ा सा चैलेंजिंग पोस्चर्स और ये सब भी करना चाहिए जी। तो जवान लड़कों को ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि वो ऐसे हाथों पर अपनी बॉडी को होल्ड कर दें, ऐसे एक जगह रुक गए और चलना पड़े तो ऐसे चल भी पाए। तो मोटा आदमी खुद को भी जो है उसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो मोटापा के लिए मैं आपको 5 सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। 2 अभ्यास ऐसे खड़े होके, ऐसे एक तो साइड में झुकने वाला, ऐसे 25-50 बार ऐसे करें तो इससे ना ये सब तो इस साइडें पतली हो जाती हैं। फिर ऐसे क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करके करें। फिर 2 करने के बाद में 2 बैठ करके ऐसे 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 करना, एक चक्की घुमाना है ना ऐसे, ये तो ऐसे। फिर पैर खोल करके ये ऐसे, इसको स्थित कोणासन कहते हैं। और जिनका पेट आगे से बहुत बढ़ा हुआ होता है उसके लिए नाभि के ऊपर वाला वेट कम करने के लिए ये अभ्यास, इसको 25-50 बार ऐसे करना चाहिए ऐसे। फिर दूसरा ऐसे, तो इससे सारा यहाँ का फैट एकदम सेट हो जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। फिर नीचे वाला ये जो नाभि के ऊपर वाला फैट बढ़ा हुआ तो भुजंगासन, नीचे वाला बढ़ा हुआ है तो ये शलभासन, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे, ये इससे फैट एकदम मेल्ट हो जाता है। और ये सीधे लेट करके 3 अभ्यास तो बहुत ही अच्छे वेट को कम करने के लिए। एक तो ये ऐसे, ये अर्धलासन, फिर एक पादवृत्तासन। थाई बटक सिर्फ से बहुत भारी हो जाते ही कर ले। कपालभाति प्राणायाम भी जरूरी है मोटापा के लिए, क्योंकि मोटापा से फिर हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, मोटापा से शुगर, बैक एक, घुटनों में दर्द, डिप्रेशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, दाएं से बाएं से ऐसे, दोनों पैरों से ऐसे करना चाहिए। और फिर साइकिलिंग, साइकिलिंग में भी दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे, और जो है एक एक पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। और एक एक अभ्यास को 25-50 बार करना चाहिए। सुबह उठ करके गर्म पानी पीना चाहिए, खाने पीने पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। वैसे योग करने से अपने आप ही कंट्रोल भी आ जाता है। तो ये मोटापा के लिए। किसी किसी का पेट बहुत खराब रहता है उसके लिए ये उत्तान पादासन, नाभि धरण भी इससे अपने आप ठीक हो जाती है और बॉडी पर कंट्रोल भी आता है। फिर ये नौकासन, ऐसे उत्तान पादासन और नौकासन, ये 2 आसन तो पेट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ भी जिससे जितना बन पाए। अब किसी को डायबिटीज है तो उसको कपालभाति और ये मंडूकासन, आगे झुकना ऐसे और करीब आधा मिनट ऐसे आगे रुकना। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है। कपालभाति और ये मंडूकासन 2 कर लें, खीरा करें ना, टमाटर का थोड़ा जूस पी लें तो डायबिटीज एकदम 100% कंट्रोल ही नहीं होती, क्योर हो जाती है। इतना जबरदस्त है। तो छोटी छोटी योग की क्रियाएं हैं, इनको करके हम डायबिटीज से लेकर के, मोटापा से लेकर के, हाइपरटेंशन से लेकर के, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा करो तो कैंसर जैसे रोगों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और हमने ये करके दिखाया है। मैं खाली योग के भाषण नहीं देता हूँ, मैंने 9 साल की उम्र से खुद योग किया है और करोड़ों लोगों को योग कराया है और उनके रोगों को मिटाया और उनकी जिंदगी में तब्दीली की है, बदलाव किया। आज तक योग किया हमने यहां तक, आज तक योग किया हमने यहां, अब कल करेंगे अपने घर में योग और योग को अपनी जीवन शैली बनाएंगे। और मेरे साथ हाथ उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नमस्ते।